बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आम इंतखाबात की बात करते हैं। कुछ ही दिन रह गए, लेकिन आए रोज़ हम यही बात प्रोग्राम के अंदर कर रहे होते हैं कि वो गेमा गेमी, वो हलचल जो आम इंतखाबात में हम देखा करते थे माजी में, ऐसा अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नून लीग के जलसों की बात करते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते थे कि जी हम हुकूमत बनाने आ रहे हैं, हमारी बात हो गई है, मियाँ साहब आएंगे, पाकिस्तान के तमाम मसाइल को हल कर लेंगे और वही वजीर आजम बनेंगे। लेकिन अभी तक कोई मुतासिर कौन पावर शो आज तक जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं 8 फरवरी के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना कर सकी। हाफिजाबाद के जलसे में मियाँ साहब आए, थोड़ी सी तकरीर की, और कल खानेवाल का जो जलसा था सिर्फ मरियम बीबी वहां पे आई और चंद गिनती के कुछ अफराद उस जलसे में शामिल थे। और लगता कुछ ऐसे ही है कि नून लीग अब अपनी नई कोई स्ट्रेटेजी बनाने जा रही है कि जैसे दावे किए गए थे बड़े मुतासिर कौन जलसे करेंगे, ऐसा हमें ग्राउंड पे कहीं ऐसा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, उनकी कुछ सर्द महरी हमें दिखाई दे रही है। मियाँ साहब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे जलसों में। हमजा शहबाज हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे ग्राउंड पे, सिर्फ मरियम नवाज सामने आती हैं। तो क्या खानदान के अंदर भी कोई ऐसी चपकलिश हो रही है इस वक्त के फ्रंट फुट पे किसको आना है और कौन अगला वजीर आजम होगा? ये तो आने वाला वक्त ही हमें बेहतर बताएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी एक जलसा रोज करते हैं और कुछ पावर शो करने की कोशिश भी करते हैं, अवाम को इंगेज भी कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि वो आज़ाद उम्मीदवारान को अपने साथ मिलाकर अपनी हुकूमत बनाएंगे। अगर नून लीग इस हवाले से कॉन्फिडेंस में है कि उनके पास हुकूमत आने वाली है, तो आप बिलावल भुट्टो जरदारी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वो भी कुछ सरप्राइज देने की पोजीशन में है। लेकिन अगर जैसे हमने देखा माजी में ये कहा जाता रहा, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, कि पीटीआई को तो बल्ले का निशान एक बैलेट पेपर पर नहीं होगा और अपने इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स भी नहीं मिलेंगे। हम कुछ आपको एक दो शॉर्ट सुनवाते हैं, जरा आप सुन लें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ऐसे दावे किए जा रहे थे कि पीटीआई की तरफ से कोई टिकट लेने वाला मौजूद नहीं होगा। लेकिन अभी जो रिसेंटली हमारे सामने फिगर्स आए हैं कि कौमी असम्बली की जो 266 नशिस्तें हैं, उसमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 208 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की 266 नशिस्तों में से 266 पर ही अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। मुस्लिम लीग नून ने सूबाई असम्बलियों की सीटों पर 593 सीटों पर 463 उम्मीदवार इस वक्त खड़े कर सके हैं और पीटीआई ने सूबाई असम्बली की 593 सीटों पर तमाम अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। मुस्लिम लीग नून ने कौमी सूबाई असम्बली की कुल जो सीट्स हैं 859 सीटों पर 671 उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं और पीटीआई ने कौमी असम्बली और जो असम्बलियों की तमाम 859 जो है सीटें हैं, इस पर अपने तमाम उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो इस पर हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करते हैं, इतना बड़ा दावा कर रहे थे पीटीआई के बारे में, लेकिन अपनी इन नशिस्तों पर वो अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सके। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कोर्ट रिपोर्टर्स की एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा, और उन्होंने बड़ी गहरी बातें भी की, पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया के हवाले से, आज़ादी इजहार राय के हवाले से बात की, और बड़ी एक दिलचस्प उन्होंने बात की कि अगर कोई लीडर सिस्टम के अंदर कमज़ोर हो जाए तो आप उसको पहले से ही सजा दे चुके होते हैं। देखते हैं उन्होंने ये क्या कहा, इस पर आगे इस पर बात करेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने क्या कहा, और वो ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह गए। उन्होंने अपना जो पैगाम देना था, जो वो बात कहना चाह रहे थे कि अगर कोई भी लीडर सियासी तौर पे सिस्टम के अंदर कमज़ोर हो जाता है तो उसकी आपका सिस्टम और आपकी जो अदालतें उससे पहले ही उसको सज़ा दे चुकी होती हैं। और इसकी वाज़े निशानी हमने देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब पे 202 के करीब मुकदमे हैं, और अव्वल तो साथ में हमने ये भी देखा पार्टी निशान भी छीन लिया इलेक्शन से कुछ दिन पहले, लोगों को बुनियादी हक से महरूम कर दिया कि उन्होंने जो वोट देना था अपनी जमात को, अपने निशान को, वो भी उनसे छीन लिया गया। इसी पे भी मजीद बात करेंगे और कुछ जिक्र होगा इंटरनेशनल फ्रीडम इंडेक्स की। अगर हम बात करते हैं 180 में पाकिस्तान का नंबर 150 है, और अब तो बैरूनी जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं वो भी बोल उठे हैं कि पाकिस्तान में अगर इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो हमें अभी तक आज़ादाना तौर पे रसाई नहीं दी जा रही कि इंटरनेशनल मुबस्सिर आते हैं, ऑब्जर्वर्स आते हैं, वो इलेक्शन को कवर करते हैं, तो फिर कैसा फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा।
आज के प्रोग्राम में इन्हीं पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और कुछ जिक्र करेंगे पाकिस्तान की सियासत में क्या हलचल है, अदालती फैसले कैसे हो रहे हैं, क्या वाकई ही फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तमाम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब शोएब शाहीन साहब, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लीगल टीम का हिस्सा भी है, सीनियर रहनुमा भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। NA 47 से आप इलेक्शन भी लड़ें सर, आपको वेलकम कहते हैं और पहला इलेक्शन है आपका ज़िंदगी का, तो कैसा रिस्पॉन्स अभी तक आ रहा है अवाम? मैंने बार एसोसिएशन बार कॉन्फ्रेंस के तो बहुत लड़े, सियासी ज़ाहिरी बात है, लेकिन जनरल इलेक्शंस का मैं पहली दफ़ा लड़ रहा हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ा एजाज़ की बात है कि ये हल्का है इमरान खान का अपना, वो उनके घर का हल्का है। पिछली दफ़ा भी 2018 में वो यहाँ से जीते थे बड़ी भारी अक्सरियत से, और फिर उन्हें हल्का खाली किया था क्योंकि उन्होंने मियाँ वाली का रखा था, और उसके बड़ी भारी जिम्मेदारी उसके बाद लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भारी जिम्मेदारी हम निभाएंगे। एक बात बता दूँ, जितनी इस वक्त इमरान खान के साथ मोहब्बत है उतनी ही PDM की जमातों के खिलाफ नफरत है लोगों की। यकीन करें, आप मार्केट में जाएं, पब्लिक में जाएं, लोगों में जाएं, आपको एक तब्दीली नजर आएगी। लोग हम दूर से जा रहे होते हैं, रोक रोक के हमसे हमारे पंफलेट लेते हैं, हमारे से मंशूर लेते हैं, हमारे से प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, बिठाते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितना लोगों में गुस्सा है बिल्कुल शदीद गुस्सा। ये अदालती फैसले के बाद गुस्सा है, ये जो आपका निशान ले लिया, बल्ले का निशान ले लिया। एक जो PDM की जमातों ने और उनकी एक्सटेंशन मौजूदा हुकूमतों ने किया है उसका गुस्सा है। नंबर 2 जो PTI वर्कर्स के साथ जो जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी और जबर और अगवा बराए बयान और चार दीवारी की पामाली, बच्चियों को उठाना, वो सारा गुस्सा है। और उसी के बराबर का गुस्सा ये है कि जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान ले लिया। देखें, ये किसी भी पार्टी का हक तो होता ही होता है, बुनियादी आपका हक है और हक के राय दही आप, लेकिन इससे ज्यादा हमारे मुल्क की 70% नाखांदा आबादी है। जो नाखांदा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनका सिर्फ एक मंशूर होता है कि मैं जिस पार्टी को पसंद करता हूं उसके निशान पे मोहर लगाऊंगा। अब इन्होंने वो छीन लिया, तो इसका मतलब है लोगों के जो बुनियादी हक था वो छीन लिया। ये इससे बड़ा जुल्म मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की तारीख में वो नजरिया ज़रूरत जो जस्टिस मुनीर ने इजाद किया था वो भी इतना बड़ा जुर्म नहीं था जो अब हुआ है। ये वो लेगेसी हमारे सामने आई है। वो लेगेसी नहीं बल्कि उससे बदतर। देखें, अफसोस, लेकिन सर चलिए वो तो बदतर हो गया। अब आपने खुद ही जिक्र कर दिया, अदालती फैसले का रिव्यू में जा रहे हैं आप लोग, रिव्यू में जा रहे हैं, तो आपको उम्मीद है जो खामियां, जो लकूनास जो हमें इस फैसले में दिखाई दिए वो दूर हो जाएगी या आपको रिलीफ मिल जाएगा? करे, हम तो होप रखते हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि देखें, इस मेन गलती मैं बताता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव के हमारे इलेक्शन में कौन सी इरेगुलरिटी थी या नहीं थी, इलेक्शन में इस प्रोसेस में और इस फैसले में जो पार्टी का दस्तूर है उसको पाकिस्तान के दस्तूर से ऊपर कर दिया। भाई ऐसा कभी मुमकिन है? पाकिस्तान का दस्तूर सुप्रीम लॉ है, तमाम कवानीन, तमाम लॉज, तमाम रूल्स, तमाम चीजें वो उसके हेच नीचे होती हैं। ये पाकिस्तान का दस्तूर इस बात का हुक्म देता है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, फ्रीडम ऑफ असेंबली हो। और इसके बारे में बेनजीर भुट्टो केस बढ़ाया है। 11 जजों का फैसला मौजूद है और अदालती फैसले हमने पहले भी डिस्कस किया, वो तो नजीर होते हैं माजी के जो फैसले सब होते हैं। कुछ यानी पाकिस्तान के आइन को पार्टी के आइन से नीचे कर दिया। तो काजी साहब ने क्या किया आपको लगा? काजी साहब का मेरा ख्याल है गुस्सा अभी तक वो रेफरेंस वाला खत्म नहीं हुआ। तो ये अफसोस की बात है। खान साहब ने कहा है कि 5वें पारे की आयत नंबर 18 अब वो उन्होंने सुना के उनको भेजा है और बल्कि जब ये कुरान मजीद की आयत सुनाई है, वहाँ जज बशीर साहब जो बैठते हैं, वो जो नैब केसेस चल रहे हैं, वो छुट्टी पे भी नहीं, बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए उसी दिन, मार्च में उनकी रिटायरमेंट थी और अभी उन्होंने छुट्टी की दरखास्त भी दे दी इस आयत को पढ़ने और समझाने समझाने के बाद। चलिए, एक लिहाज से आपके लिए अच्छा भी हुआ कि जो उनकी जानिब से जो फैसले आते थे जज बशीर साहब की जानिब से, कुर्सी पे बैठ के जब आप नाइंसाफी करेंगे, ये इससे बड़ा जुर्म दुनिया की तारीख में कोई और नहीं हो सकता। और अफसोस से हमें कहना पड़ता है, आजकल जो कंप्रोमाइज जजेस अफसोस से ये फैसले करने लगे। देखें, पाकिस्तान को आपने बचाना है तो आपको सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि लोग वाकई एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट से एक जो पार्टी आए उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करें, लोगों का एतमाद होता है और लोगों का एक वोट है। देखिए, ये तो एक अमानत है जो लोग आपके सपोर्ट करते हैं और आगे जाहिर बात है आप लोगों ने अपना किरदार अदा करना है। अगर रिव्यू में जाते हैं, ये फैसला अगर आ जाता है तो फिर क्या होगा? क्योंकि 25 करोड़ बैलेट पेपर छपने और उनकी छपाई का हुक्म है, बल्ले का निशान उस पे नहीं, बिलफर्ज हम assumptions पे बात कर रहे हैं, आपको कुछ रिलीफ मिल जाता है, बल्ले का निशान मिल जाता है, इलेक्शन से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, फिर क्या होगा? इलेक्शन रुक जाएगा क्या?
ये रुकना तो नहीं चाहिए, हमारी नहीं तो तो फिर कोशिश सर और बैलेट ख्वाहिश पेपर है कैसे कि छपेंगे फिर उस वक्त? बैलेट पेपर फौरी तौर पर दोबारा नहीं छाप लें। बात यह है कि आपके पास प्रिंटिंग प्रेस है, बाकी चीज़ें हैं, आप इमरजेंसी बेसिस पे ये कर लें। लेकिन बात यह है कि रिव्यू जमा हो गया तो उसको चाहिए कि फौरी तौर पर लगा देना चाहिए, एक दिन में फैसला कर दें, हाँ या ना, जो भी करना है। आपको लग रहा है ऐसा होगा, कोई ऐसी देखिए, पॉसिबिलिटी? मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी उनको खुद को भी पिंच कर रही होगी जो उन्होंने दी है, गुस्से में, तासुब में या गलती से जो कुछ भी किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है, ये मुल्क के साथ जुल्म है, मुल्क के लोगों के साथ ज्यादती है। आप किसी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, देखिए फेडरेशन की अलामत है, आप फेडरेशन को कमज़ोर करेंगे, फेडरेशन की इकाइयों को कमज़ोर करेंगे, आप सबसे बड़ी एक अक्सरियत को आपने अकलियत को तब्दील करने की कोशिश की, अकलियत को आपने अक्सरियत के ऊपर हावी कर दिया, यानी आप मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान आपने देखा है। माजी में भी हमने देखा है, बहुत कुछ हमारा मुल्क दो इससे हो गया, क्यों हुआ? आपने अल्लाह ना करे आपने उनको उनका हक नहीं दिया, वो जीत गए, आपने कहा ये गद्दार है, हम इनको इक़्तिदार नहीं देंगे। आगे क्या होगा? चले बल्ले का निशान अभी अगर नहीं है पेपर पे, तो आप जब पार्लियामान के अंदर जाएंगे, अभी से ये डिबेट शुरू हो गई, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, लोग दबाव का शिकार रहे, अपने किस तरह से आप उम्मीदवारान को इकट्ठा कर पाएंगे? रिजर्व सीट्स आपको मिलेंगी या अभी तक तो ये चीज़ डिसाइड नहीं हो रही कि उस वक्त आप PTI का प्लेटफॉर्म आपके पास होगा, रिजर्व सीट्स मिलेंगी, या फिर आज़ाद हैसियत से असम्बलीज में आप लोग? देखें, हम PTI के नॉमिनीज हैं, हमने जिस दिन एफिडेविट दिया, डिक्लेरेशन दी, हम PTI का लिखा, हम PTI के नाम। इस दौरान बल्ले का निशान ले लिया गया। पार्टी टिकट हम दे नहीं सकते क्योंकि बल्ले का निशान ही नहीं था वहाँ। अब पार्टी टिकट दें या ना दें, दोनों सूरतों में हम पार्टी हमें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, लेकिन पार्टी आज भी रजिस्टर्ड है। जब हम बाहर अंदर जाएंगे तो हम पार्टी के नुमाइंदे PTI के नुमाइंदे। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन में आज़ाद हैसियत है तो उसमें तो कैंडिडेट आप आज़ाद लिखा होगा ना? बेशक लिखें, लेकिन हम नामिनी तो उनके हैं ना। जब हम जाएंगे, और अच्छा फिर एक ऑप्शन तो यह है कि हम ऑलरेडी ही नामिनी हो जाएंगे PTI के, लेकिन दूसरा ऑप्शन यह है कि जो 3 दिन के अंदर कहते हैं आप पार्टी ज्वाइन करें, उसके अंदर तो हम PTI के ऑलरेडी हैं, हमारा पार्लियामानी बोर्ड भी होगा, सब कुछ होगा, हम उसके अंदर ज्वाइन करेंगे। आपको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी, जो कहा गया था कि महरूम हो जाएंगे। लेकिन इस आइन की तशरीह कौन करेगा? देखिए सर, तशरीह होना बाकी है, तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तशरीह होना बाकी है। अगर उस देखें, अभी इलेक्शन कमीशन आपको इतनी गुंजाइश नहीं दे रहा, सिर्फ सिंबल आपको गुंजाइश नहीं दे रहा कि आपसे ठीक है सिंबल भी ले लिया, आपके इलेक्शन कमीशन पे वो नजरें जमा कर बैठे रहे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो आप क्या समझते हैं उस वक्त कोई नई चीज तो नहीं मैदान में आ जाएगी, फिर आपको उस चीज के लिए तगदो करनी पड़ेगी? देखिए, ये जो कुछ भी कर लेना, इन्होंने नाकाम होना है, इसलिए कि जो उन्होंने पिछले 2 साल में हरकतें की हैं। आसमा, मुझे ये बताओ, कोई एक हरकत इनकी कामयाब हुई है? नहीं हुई। लोग आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, लोग आज भी PTI के साथ खड़े हैं, लोग आज भी मेरे से जो मोहब्बत करते हैं वो इसलिए कि मैंने जो पिछले 8-9 महीने में 9 मई के बाद या उससे पहले भी इमरान खान का दिफा किया, PTI का दिफा किया। यकीन करें, मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, लोग आकर के बुजुर्ग मेरे हाथ चूमते हैं। ये मेरी ज़ात की वजह नहीं है, मेरी क्या हैसियत है, मैं एक आम सा वकील हूँ, मेरी सिर्फ एक बात पे कि आप एक काज के साथ खड़े रहे हैं, आप एक जुद्दोजहद का हिस्सा बने हैं, आपको अल्लाह ने इस्तकामत दी कि आप डट के खड़े रहे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आज आप सिंबल बन चुका है खान आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की, जमहूरियत की, माफिया से निजात हासिल करने की, गैरत की। तो ये क्या है? तो सरप्राइज देंगे 8 फरवरी को इंशाल्लाह। खान साहब कहते हैं वोटर बड़ा सरप्राइज देगा। सर, यहाँ तो इलेक्शंस मैनेज होते हैं, इलेक्शंस को तो बहुत हद तक आप पता है, आप इस चीज के गवाह हैं, आप देखते रहे माजी में क्या कुछ नहीं होता, कितना एक मैनेज करेंगे। आज मैं आपको कई 3-4 रिपोर्टें देता हूँ, यूट्यूबर्स, डिजिटल मीडिया वाले दोस्त गए हैं कई हमारे, मैं आपको भेजूंगा। एक ने रिजल्ट दिया है 90% मेरे हल्के में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वोटर थे। 10% रहते हैं आपके हमसाए, हमें बेहतर पता है वहाँ के रिजल्ट। 10% जो है वो बाकी लोग थे। आज सबसे कम जो रिजल्ट दिया है ना, वो हबीब अकरम साहब ने दिया है। हबीब अकरम के रिजल्ट के मुताबिक मेरे हल्के का 53% PTI, 16 के 18% मुझे याद नहीं है, या 16 या 18% PMLN, बाकियों का 3% 4%। ये मैं वो यानी डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 गुना का फर्क है। कैसे पूरा करेंगे? अगर आपका लेवल ऑफ डिफरेंस 60,000 हो, कैसे पूरा करेंगे? हाँ, अगर आपने जुर्म करना है, आपने सब कुछ उठा के ले जाना है, आपने विक्टिम उठा के भाग जाना है, अगर आपने इस मुल्क को सिविल नाफरमानी की तरफ लेके जाना है, इस मुल्क के आइन को उठा के फाड़ देना है, अगर आपने कानून को एक फेंक देना है, रूल ऑफ लॉ का आपने कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अदलिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी बैठे रहेगी, फिर कुछ भी मुमकिन है। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में आइन है, इस मुल्क में कानून है, इस मुल्क के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया और मीडिया आपको देख रहा है, और फिर भी आप ये जुल्म ज्यादतियाँ जारी रखेंगे,
तो फिर हम अपने मुल्क की जड़ें काट रहे सर हैं। वो इंटरनेशनल और मीडिया तो चीख रहा है हमें वीजे नहीं मिले। क्रिस्टीना लैम बड़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, वो ट्वीट कर रही हैं कि कैसे पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हैं, हमें तो वीजे तक नहीं मिला। शोएब साहब, कुछ पार्टी के अंदर इख्तलाफात हम आए रोज सुन रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब सामने आ गए, उनके आपसे कुछ इख्तलाफात है। हामिद खान के लिए बोले कि वो पार्टी चेयरमैन बनना चाहते थे। तो ये पार्टी के अंदर क्या हो रहा है? खान साहब तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस तरह के मामलात में, तो आप कुछ बताएंगे इस हवाले? नहीं, वो तो मेरा ख्याल है एक बात बता दूं, सबसे पहले ये ऑफर हुई थी पार्टी के चेयरमैन के लिए, वो हामिद खान को हुई थी। अच्छा, ही रिफ्यूज्ड। अच्छा, उसमें सारे हम लोग बैठे हुए थे, उसने माजरत कर ली। ये जेल में हुई थी? जेल में उन्होंने ऑफर भेजी थी ओके। कि आप हामिद खान से बात करें इफ़ ही एक्सेप्ट्स दिस ऑफर। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी। देन सेकंड ऑप्शन जो था वो गौहर साहब का हुआ था। ठीक। इसलिए ये कहना कि वो पार्टी चेयरमैन बनना चाहते थे वो मुनासिब नहीं है। एक शख्स, मतलब मैं हामिद खान की अदम मौजूदगी में बात कर रहा हूँ। हामिद खान इज सो ग्रेट मैन, बिल्कुल, कि जिसको इतनी बानी अरकान में से है, बिल्कुल पार्टी के पार्टी के अरकान में से, जिसको इक़्तिदार के ज़माने में उसने इख्तलाफ किया था, आपको याद होगा। इक़्तिदार के ज़माने में उसका इख्तलाफ चलता रहा, बिल्कुल मुझे याद है। और अब सबसे बड़ी पार्टी की चेयरमैनशिप ऑफर हुई है उसको, बट ही रिफ्यूज्ड। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल, बाकी पार्टी में छोटी मोटी बातें देखें, आज भी पार्टी पॉलिसी देने का अख्तियार हम 5 अफराद को है, जिसमें से चेयरमैन हमारे गौहर साहब, उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल, रऊफ हसन साहब और शिबली फराज साहब, और मैं उसमें शामिल हूँ। हम 5 अफराद हैं। पार्टी पॉलिसी या कोई पॉलिसी डिसीजंस या उसके ऊपर ओपिनियन देने का। बाकी देखें, करोड़ों की तादाद में हमारे वर्कर्स हैं, कारकुन हैं, लीडर्स हैं, हर एक का कई का। देखें, सिर्फ हमारी पार्टी शेर अफजल साहब को क्या गिला आपसे, क्या शिकवे शिकायत है? वो अक्सर आपका नाम लेके बात करते हैं। बेशक करते रहे, मैं तो कभी नहीं की, ना मैं करना चाहता हूँ। पार्टी का अगर इख्तलाफ है, फर्ज करो मेरे से कोई गिला है, अच्छा, पार्टी की पॉलिसी है ना, कोर कमेटी में रख दें, चेयरमैन साहब को दें, बानी चेयरमैन को दें, लेट दी पार्टी शुड डिसाइड। ठीक। मैं अगर यहाँ अपनी पार्टी के किसी वर्कर के साथ या किसी लीडर के साथ इख्तलाफ करूंगा तो ये मुझे सूट नहीं करता। मुनासिब नहीं। मुश्किल वक्त है आप लोगों के लिए, और अभी आप आपस के लड़ाई झगड़े में तो खान साहब सुलह नहीं कराते? आप सब जाते हैं जब मिलते हैं उनसे, कोई सुलह सफाई की बात नहीं? बहुत सारी बातें कर रखी हैं कि जो मैं समझता हूँ कि ऑफ द रिकॉर्ड है, मैं मुनासिब नहीं है कि मैं यहाँ डिस्कस करूँ। लेकिन एक बात तय है कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ ये हमारी पार्टी में नहीं, आप किसी भी पार्टी को उठा लो। असेंबली नून में आपने देखा है एहसन इकबाल और बाकी दानियाल अजीज का, उन्हें शोकॉज नोटिस भी मिला, पार्टी से भी वो तलाल का भी कुछ झगड़ा चल रहा था, और भी कई, जावेद लतीफ़ का किसी और पार्टी लीडर के साथ होता रहता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुनासिब ये होता है कि अगर आपका किसी की ज़ात से इख्तलाफ है तो आप विद इन दी 4 कॉर्नर्स ऑफ द पार्टी आप बंद कमरे में बात करें, आप उसके बारे में दूसरी लीडरशिप को बताएं, लीडरशिप शुड डिसाइड। लेकिन हम पार्टी के अफेयर्स को पब्लिक में डील करना, डिस्कस करना, उसको मीडिया में डिस्कस करना, मेरा ख्याल है पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब इसलिए मैं इससे ज्यादा बात नहीं करता। चले, ये लीगल टीम कैसे, परफॉर्मेंस अच्छी है क्या? खान साहब ने कल भी अपने लॉयर्स को चेंज किया, तो क्या कुछ शिकवे शिकायत थे या कुछ और वजूहात थे? उसका मसला ये है कि वो उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब इन केसेस को डील कर रहे थे, वो जो है इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं NA 122 का लाहौर में, तो चूंकि वो इलेक्शन में बिजी है, अगर वो इन केसेस को चलाएंगे तो ही कुड नॉट। तो लिहाजा जो अली जफर साहब हैं या बाकी कुछ वकील हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनको फिर सब्स्टिट्यूट किया है। अच्छा, इस पे राइट की। तो प्लान बी और सी क्या है? खान साहब बड़ा प्लान बताते हैं कि जी बी भी है हमारे पास, प्लान सी भी तैयार है। इलेक्शन आने में 15-20 दिन जिस वक्त वक्त आएगा, अच्छा अभी अनाउंस नहीं आप लोग उसी वक्त अनाउंस कर देंगे। हो सकता है खान साहब ने किसी को भी ना बताया, इलेक्शन से 2 दिन पहले अगर हम सुने कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया, कि कोई नामालूम अफराद आ गए। कल हमने ख्याल कासरों को देखा किस तरह से उठा के वो लेके जा रहे हैं, और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद थे। इससे पहले ऐसी कुछ चीजें हो चुकी हैं, तो लोग किसको वोट डालने जाएं? क्या होगा फिर? आप कैसे वोटर कैसे देखें? आज निशान तो छप गए हैं ना, नाम भी आ गया है। वो बेशक उठाएं, बेशक रखें, बेशक गिरफ्तार करें, लेकिन लोगों ने खुद बाहर निकलना है, अपनी ड्यूटी समझ के बाहर जाना है। और निशान पे जो नॉमिनी ऑफ द PTI होगा या नॉमिनी ऑफ द इमरान खान है, उनको मोहर लगानी है। और आपको ये फर्क नजर आएगा इस दफा का और बाकी का। इस दफा टर्नआउट पहले से भी ज्यादा। अच्छा, तो ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि मैं आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के, इशारा आपकी पार्टी की जानिब है, अपनी हुकूमत बना लेंगे। नून लीग भी शायद कुछ ऐसा फार्मूला बनाएगी, तो कुछ उस वक्त प्रेशर तो नहीं होगा कोई, जैसे हमने जहांगीर खान तरीन का जहाज देखा था आपके पिछली हुकूमत में, तो कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं आएगा आपके उम्मीदवार? देखें, एक है आज़ाद जो बाकी आजाद है बिल्कुल, लेकिन आप वाले आप तो पार्टी के नॉमिनीज है ना। हमारा कोई जमीर बेचेगा तो बेगैरती करेगा ना, अपनी पार्टी के साथ दगा करेगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स इस वक्त जो पार्टी में बैठे हुए हैं कि वो अपने जमीर बेचेंगे या प्रेशर में आकर के अपना
वो वोट बेचेंगे या वोट को तब्दील करेंगे, मेरा नहीं ख्याल। लोग, आपको पता है क्या हुआ, जलसों में लोग कुरान मजीद ले आते हैं, इस पे हाथ रखो तब हम आपको वोट देंगे। चलें, अच्छी बात है, कमिटमेंट चाह रहे हैं लोग, आपसे इसलिए कमिटमेंट लोगों चाह रहे हैं। का ये अमानत है इमरान खान की, जो इसको लेकर बेचने की कोशिश करेगा उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं होगा। ठीक। आपको लग रहा है ये आजमाइश का सफर आपका खत्म होगा, जल्द खत्म होगा, या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई सुलह सफाई होगी तो हालात साजगार होंगे आपके लिए? क्या देखें, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट अगर इसको रियलाइज कर ले कि ये मुल्क को आपने एक तबाही के दहाने पे ला खड़ा कर दिया सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में, अब आप इन सारी चीज़ों को रिकन्सिडर करें। मुनसिफों को भी ये सोचने का मकाम है कि आप लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं, ना कि लोगों के बुनियादी हुकूक को वायलेट कर रहे हैं। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन को भी ये सोचना पड़ेगा कि आपकी ज़िम्मेदारी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, लेकिन आप सहूलतकारी कर रहे हैं, एक माफिया को वॉक ओवर दे रहे हैं। ये सारे इदारे अगर बैठ के सोच लें तो इस मुल्क को तबाही के दहाने से हम निकाल के बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो ये भी सब इदारे कर रहे हैं, तो इदारे ठीक हो सकते हैं आपके साथ? बिल्कुल हो सकते हैं। हमने क्या उसके लिए क्या करना, उसके लिए आपको करना क्या? हमने तो कुछ नहीं करना भाई, हम तो सिर्फ एक चीज का मुतालबा कर रहे हैं पहले 2 साल से, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। उसके बदले में हमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? बल्ले का निशान चला गया। नहीं, उन्होंने कहा इलेक्शन तो होगा, चूंकि आप काफी अरसे से मांग रहे हैं। 3 पिटीशन हमने की हैं, जिसका पहला फैसला आया था 1 मार्च को, 30 अप्रैल को इलेक्शन होने थे। दूसरा फैसला आया 4 को, 14 मई को इलेक्शन होने थे। तीसरा फैसला आया ये 8 फरवरी वाला। ये तीनों हमारी पिटीशंस पे आया, लेकिन उन्होंने कहा इलेक्शन तो होंगे मगर तुम्हारे बगैर होंगे। अच्छा, आपको लग रहा है वो भी एक फरीक बन चुके हैं इस वक्त? मतलब फ्री की बने हैं ना, हमें फारिग कर दिया इन टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे। और पिछले साल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिया उस पर अमल दरामद ही नहीं होने दिया। जिसने नहीं होने दिया वो सब आपके सामने। हम उनको कहते हैं इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम पे रहम करें। ये अवाम का हक है कि वो किसको हक है हुक्मरानी अपने में से देना चाहते हैं। मुसल्लत करेंगे अक़लियत को, मुल्क की तबाही अपने हाथों से करेंगे। ये मुल्क हमारा आपका मुश्तरका सबका है। खुदा के लिए इस मुल्क की खैर करो। इमरान खान ने खुद कहा, मुझे आप बताएं, मीडिया के सामने 3 दिन पहले हम इकट्ठे थे, उन्होंने कहा मुझे बताएं, मैंने कहा था आप मुझे फार्मूला बताएं, इस मुल्क को आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर चला सकते हैं या उस माफिया को हमारे ऊपर मुसल्लत करके। वहाँ भी प्लान A, B और C बने हैं, जैसे आपने बनाया ना, वहाँ भी कुछ ऐसे प्लान, लेकिन उनके सारे प्लान A, B, C सारे धरे के धरे रह गए। आज अगर तूती बोलता है तो वो इमरान खान का बोलता है, PTI का बोलता है। आज पूरी आवाम पब्लिक उसके साथ खड़ी हो गई है। और जिस तरह बाकी सारे लोग एक्सपोज हुए हैं, जिस तरह इदारे डिस्क्रेडिट हुए हैं, मैं समझता हूँ 76 साल की तारीख में इतना कभी नहीं हुआ। अवामी समंदर आएगा 8 फरवरी को इंशाल्लाह। तो ये कोई बाइकआउट का ऑप्शन तो नहीं होगा? प्लान सी ये तो नहीं, इलेक्शन से एक दिन पहले हम सुनेंगे कि आप नॉट एट ऑल। यही तो वो चाहते हैं कि हम बाइकाट कर जाएं, जो हमारे ऊपर जुल्म किया, तशद्दुद किया, हमारे नॉमिनेशन फॉर्म छीने, प्रपोजल सेकेंडर को उठाया, लोगों को अगवा किया, गिरफ्तार किया, हमारे वकीलों को अंदर कर दिया। ये मंजर भी देख लिया पाकिस्तान की आवाम ने, और ये याद रहेगा, ये मुद्दतों याद रहेगा सब। और उसके साथ रिटर्निंग अफसर ने जो टॉप लीडरशिप थी 95%, 90 to 95% कागजात रिजेक्ट कर दिए मेरे समेत। हमने हाई कोर्ट से फिर बहाल कराए, लेकिन ये सब कुछ के बावजूद उनकी ख्वाहिश थी कि हम बाइकाट करें, हमने नहीं किया। देखिए, ये काजी सबको नहीं दिखा सके। ये बिलाखिर क्या हुआ, उन्होंने कहा बल्ले का निशान ही छीन लो इनसे। लेकिन ये फुटेजेस आप उनको नहीं दिखा सके, ये जो आप लोगों के साथ होता रहा, ये जो भी मारपीट होती रही, कागजात छीना चपटी चलती रही। हम अदालत को कहते हैं ये USB में सेव है, आप सिर्फ देख लें। वो कहते हैं मैं इसको नहीं देखूंगा। क्यों नहीं? मुझे बता दें। हालांकि भुट्टो साहब की तो इंटरव्यू तक मंगा के देख लिया उन्होंने। मुझे बता दें, हमने इस बात को बारहा कहा, मैंने भी कहा, खोसा ने भी कहा, सबने कहा। मुझे बता दें, हम जज से फिर जबरदस्ती कलम पकड़ के तो नहीं लिखवा सकते, उनसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। सारी फुटेजेस सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हालांकि आप लोगों के ऊपर कितनी पाबंदियां हैं वो भी हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया, सबके सामने दिखाया, डिजिटल मीडिया ने दिखाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया, और सारे इंडिपेंडेंट साफियों ने इस बात पे क्रिटिसाइज भी किया, प्रोग्राम भी देखे। अगर फिर भी हम सारे आंखों के सामने सब कुछ होने के बावजूद कहें हम नहीं मानते, मुझे बताएं हम जबरदस्ती किससे बनवाएं?
हमें ज्वाइन करेंगे असदुल्ला खान साहब, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, टैलेंट न्यूज़ से वाबस्ता हैं, आपको वेलकम कहते हैं। और हमारी बहुत ही प्यारी साथी हैं हमारे साथ मौजूद हैं समीना पाशा, आप इनके तज्ज़िये भी सुनते हैं, तबसरे भी सुनते हैं, प्रोग्राम भी होस्ट करती हैं GNN पे, आपको वेलकम कहते हैं दोनों मेहमानों को। समीना, आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपको जो ज़ाहिरी बात है, हम इलेक्शंस हमने बड़े देखे पाकिस्तान में, बड़ी हलचल होती थी, लोग मैदान में होते थे, लोग भी इंजॉय करते थे, एक बड़ा ज़बरदस्त गहमा गहमी बड़ा एक माहौल बनता था। ये जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं, तकरीबन 19 दिन 18 दिन शायद रह गए, आपको लग रहा है हो पाएंगे 8 फरवरी को ये इलेक्शंस? थैंक यू आसमा, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। बिल्कुल आपने ठीक मेंशन किया, एक फेस्टिविटी होती थी हमेशा इलेक्शन की, और एक गहमा गहमी मिसिंग नजर आ रही है। उसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन हर जमात की अपनी ही एक वजह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह बड़ी सिंपल और बड़ी ऑब्वियस है। जिस तरह से वो मुश्किलात का शिकार है, इस वजह से वो ऑन ग्राउंड भी उस तरह मुतहरिक नजर नहीं आ रही है, या उसको होने नहीं दिया जा रहा है, जो भी आप कह लें। और PMLN है, उनकी अपनी मुश्किलात हैं, क्योंकि वो इस परेशानी का शिकार हैं कि उन्हें कबूलियत तो मिल गई है, लेकिन मकबूलियत नहीं मिल रही। अवाम के साथ जाना, सामना करना, वो उन्हें बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और तीसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, उनकी एक महदूद सी गेम है, वो अपनी उस महदूद सी गेम में कंफर्टेबल है, तो वो अपनी गेम खेल रहे हैं। तो इसलिए ओवरऑल जो मेन एक टाकरा होता था कि जी देखें कौन तगड़ा है, लेकिन जब आपने एक कैंडिडेट के हाथों बांध कर उसका मुंह भी बांध दिया, उसकी आंखों पे भी पट्टी बांध दी है, और उसके बाद आप आके अपने मसल्स अगर दिखाएंगे खाली मैदान में, तो फिर आप बड़े अजीबोगरीब सी एक सिचुएशन में होंगे, आपको भी मजा नहीं आएगा ऐसे लड़ने का। तो यही सूरत हाल इस वक्त PMLN की नजर आ रही है। और जहां तक ये बात है कि इलेक्शन होंगे या नहीं, अब तो मेरा ख्याल है कोई रुकावट रह नहीं गई है, बिल्कुल की वजह से ये लोग कहें मैदान साफ है, लेकिन शायद अवाम का भी डर है ना, अवाम का डर और खौफ है। ये इतनी बड़ी तादाद में अवाम को कैसे संभालेंगे? सिस्टम को तो अंदर से आप संभाल सकते हैं ना, आप फैसले करवा सकते हैं, लोगों को मैनेज कर सकते हैं, पार्टियां तब्दील करवा सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन अवाम का क्या होगा? अवाम को कैसे संभालेंगे? यही सवाल असद के सामने मैं रखती हूँ। असद, आपको क्या लग रहा है, ये 80%, 90% अवाम, चले 60% ही अवाम किसी बड़ी पार्टी को वोट देना चाहती है, उसको आप कैसे संभालेंगे? देखिए, पहले तो जो आपने सवाल किया था ना कि इलेक्शन क्या 8 फरवरी को हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तो इस सिलसिले में मैं कहना यह चाहता हूं कि खुदा इलेक्शन कमीशन को उसके इरादों में कामरान करे सही, और इलेक्शन हो जाए। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से जो अभी तक बेयकीनी की कैफियत थी, मुझे लगता है कि वो अब कुछ कम हो गई है और इलेक्शन हो जाएंगे अब। इलेक्शन का इनकाद वो जब होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो आपका सवाल है कि लोग क्या करेंगे, देखें, मेरा ख्याल है कि जिन सीटों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब होने हैं, ठीक, वो भी हमें नजर आना शुरू हो गया है। और जहां पर उन्होंने बड़े बड़े जो बुर्ज उलटने हैं, वो बुर्ज उलटते हुए भी नजर आना शुरू हो गए, अभी से आ रहे हैं, चाहे वो सियालकोट हो, चाहे वो लाहौर के कुछ बुर्ज हों। ये कुछ बुर्ज उलटने हैं, वो ऐसा लगता है कि उनकी तकदीर में कहीं उनके माथे पर, वो हाथों की लकीरों में कहीं लिख दिया गया है। अच्छा, सही। इसी तरह से कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी कामयाब होकर बहरहाल आना है, और कुछ ने अपनी वफादारी कायम भी रखनी है, और कुछ ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी चले जाना है। बिल्कुल। और आप देखिएगा कि एक इस तरह का नंबर बनेगा आइंदा हुकूमत में कि कोई 80 और 90 के दरमियान नून लीग की सीटें या रिजर्व सीट्स मिलाकर 100-105 के करीब बनेगी, और उसके बाद फिर वो जो आजाद जीते हुए लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के में जाएंगे, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनकी एक लार्जेस्ट इत्तेहादी बन जाएगी। ठीक। और उसके बाद फिर छोटे छोटे 2-3, 5-5, 7-7 सीटों वाले ग्रुप बन के 169 पूरे होंगे, और 1-2 वोटों से नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाने के काबिल होंगे। अब आपका रहा सवाल कि तहरीक इंसाफ का क्या होगा, तो तहरीक इंसाफ के जो इरादे हैं, मुझे आइंदा दिनों में भी वो अपने इरादों में कामयाब होते हुए उस तरह नजर नहीं आ रहे। अच्छा। यानी ये जरूर है कि लोग निकलेंगे, कुछ लोग जीतेंगे भी, कुछ जीत के वफादारी बदलेंगे भी, और वो जो उनका है कि हम किसी और पार्टी में अपने सारे लोगों को शामिल करा के और वो इलेक्शन हुकूमत बना लेंगे, ये मुझे अमली तौर पर शायद होता हुआ इतना आसान उनके लिए नहीं लग रहा। ठीक ठीक। तो तकरीबन वैसी ही होंगी, सिर्फ इसमें अनएक्सपेक्टेड चीजें नवाज शरीफ साहब के लिए ज्यादा है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनको 2/3 अक्सरियत मिल जाए, या सादा अक्सरियत कम से कम मिल जाए। 2/3 तो चले बहुत ही एक आइडियल सी चीज है, अगर सादा अक्सरियत मिल जाए तो उनके लिए आइडियल होगा।
लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे नजर आपको दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल। तो समीना, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया कर दिया सारे सिनेरियो का, इलेक्शन का, और इलेक्शन के बाद भी क्या होने जा रहा है। असद ने, आपको क्या लग रहा है? फिर पीटीआई और खान साहब, अभी कल वो सहाफ़ियों से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, अवाम तैयार हैं। ठीक है, अवाम तो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे किसी ना किसी तरह से। क्या वोट का जो अपने कैंडिडेट्स होंगे उसके बाद, हमने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी देखी, कहा जा रहा बाद में भी होंगी, तो पीटीआई कैसे इंटैक्ट कर पाएगी अपने कैंडिडेट्स को भी उसके बाद? आसमा, मैं तो इतनी तज्जियाकार सीनियर नहीं हूँ एग्जैक्टली बता सकूं कि कितनी सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर तो साफ शफाफ इलेक्शन होना होते तो शायद मैं कुछ प्रिडिक्ट कर पाती, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी सर्वेज और जाकर लोगों से बातचीत से और किस हल्के में कौन सा कैंडिडेट है, किसका जोर है, उससे आप अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन जब साफ शफाफ इलेक्शन ही नहीं हो रहा तो फिर हम कैसे अंदाजा लगा लें कि भाई कौन कहाँ जीतेगा। जहां तक आपका ये सवाल है कि क्या लोग कोई सरप्राइज दे देंगे, somehow or the other मुझे एक गट फीलिंग है कि ऐसा हो सकता है कि जो प्लान्स बहुत सारे प्लानर्स, बड़े बड़े प्लानर्स ने बनाए हुए हैं, उनको हो सकता है कि जो इस वक्त उन्हें खौफ भी है ना, बेसिकली उन्हें प्राइस का खौफ है कि अगर वाकई एक महदूद तादाद से ज्यादा लोग निकल आए तो शायद उनके लिए भी बहुत सारी चीजें उस तरह से मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये वाली जो बात है आपकी कि क्योंकि ये जो मैं बात कह रही हूँ ये एक डिफरेंट इलेक्शन है। एक नॉर्मल इलेक्शन होता है ना, आप कारकर्दगी की बुनियाद पर, इलेक्टेबल्स की बुनियाद के ऊपर, जात बरादरियों की बुनियाद के ऊपर आप वोट कर रहे होते हैं, लोगों को ला रहे होते हैं बसों में भर भर के, जी वोटर। ये एक मुख्तलिफ इलेक्शन है, ये नौजवानों का इलेक्शन है। देखिए 2.5 करोड़ आपका नया नौजवान, और ये सारा एंथुजियास्टिक नौजवान है, जोश खरोश से भरपूर नौजवान है। ये वो नौजवान है जिसको बस में भर के लाने की जरूरत नहीं है। उसने खुद अपना हल्का चेक कर लिया है कि मेरा हल्का कौन सा है, मेरा उम्मीदवार कौन सा है, उसका निशान कौन सा है, उसको पता है उसने किस दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जाके वोट डाल के आना है। तो वो एक मुख्तलिफ नौजवान है। तो ये जो 2.5 करोड़ है ना, ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल लोग हैं, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए मेरा ये मानना है कि अभी हम बिल्कुल नहीं सरप्राइज दे सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं। जहां तक ये बात है कि क्या पीटीआई के कैंडिडेट उनके साथ रहेंगे, आप सही कह रहे हैं, सही खदशा भी है क्योंकि ये हम होता हुआ देख भी रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे भी ले जाना चाहूंगी कि जहां पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इतनी मुश्किलात काट कर, 9 मई के मामला देखकर, सब कुछ कर करा के अभी तक अगर वो डटे हुए हैं, तो फिर वो जीतने के बाद क्यों छोड़ेंगे? जब वो मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ के गए तो फिर वो अब जब जीत चुके होंगे तब क्यों छोड़ेंगे? तो बिल्कुल जो उनका एक ऐसा कैंडिडेट है नजरियाती जो जुड़ा हुआ है वो रहेगा, लेकिन कुछ लोग होंगे 2, 4, 8, 10 जो उनके साथ रहेंगे। तो चलें देखते हैं, माजी में भी हमने देखा मोहतरमा ने 19 सीटों के साथ ऑपोजिशन की थी, तो पीटीआई किस तादाद में असम्बली के अंदर मौजूद होती है। असद, आप इंतखाबी हल्के का बड़ी आपकी ज़बरदस्त रिसर्च होती है उस हवाले से, आप क्या कहते हैं नून लीग की जो सियासत है? आपने देखे 2-3 पावर शोज उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन उस तरह से वो नहीं जलसे कर सके। आज लिया का जलसा उन्होंने वहाँ पे उसको मनसूख कर दिया गया। कल मानसेरा में जलसा देखते हैं, मियाँ साहब जाते हैं, क्या वहाँ पे कहते हैं। मरियम बीबी सिर्फ 1-2 जलसे में आई हैं, मियाँ साहब एक जलसे में आए, तकरीर की, चले गए। शहबाज शरीफ हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे, हमजा शहबाज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो ये क्या एक सर्द महरी हमें दिखाई दे रही है? मियां साहब की अदम दिलचस्पी है सिलेक्शन में, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इस वक्त तो हालात साजगार है ही नहीं कैंपेन चलाने के लिए नून लीग के लिए, बावजूद इसके कि पंजाब में बज़ाहिर उनका कोई ओपोनेंट नहीं है, बज़ाहिर उनके मुकाबले में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पीटीआई भी एज अ पार्टी तो अब इलेक्शन लड़ नहीं रही, बल्ले का निशान है नहीं। और दूसरी बात यह है कि अब इनकी मुखालफत सारे के सारे जो ओपोनेंट है वो अवाम है जो इनके ओपोनेंट है। और सियालकोट में हम देख रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब बाहर निकलते हैं तो लोग उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ हल्कों में ऐसे ही हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में नूर आलम साहब के साथ ये हुआ है। अच्छा, फिर हर हल्के के डायनामिक्स अपने होते हैं। कुछ जगहों पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हक में अगर नून लीग ने अपना बंदा खड़ा नहीं किया तो वहां पर आजाद खड़े हो गए हैं। मसलन अगर खुशाब की मैं बात करूं तो खुशाब में वारिस कल्लू का बेटा जो है वो खड़ा हो गया, उसने कहा नहीं मैं तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हक में विड्रॉ नहीं करता, मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा। यही जो है वो चीचा वतनी में भी हुआ है। लंगड़ियाल साहब रात बड़ा परेशान दिखाई दे रहे थे, वो कहते हैं ये पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी कर रहा है। यानी वो दूसरी पार्टी के बंदों को समझा रहे हैं कि तुम पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी कर रहे हो, जब तुम्हारी पार्टी ने कहा कि खड़े रहो तो तुम मेरे मुकाबले में क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो। तो परेशानी का आलम हमें हर तरफ दिखाई दे रहा है। अब ऐसी सूरत में आसान नहीं है किसी भी पार्टी के लिए, खासतौर पर उन पार्टीज के लिए जिनको बहुत अवामी दबाव का और प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, कि वो निकले और
कैंपेन करें। इनकी देखिए पेपर पे जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो हमें नजर ये आता है कि अगर आजाद इलेक्शन हो ना, जैसे होने चाहिए पाकिस्तान में बिल्कुल इलेक्शन, कि हर कोई अपने कुव्वते बाजू पर लड़े, तो नून लीग 30 से 35 सीटें लेते हुए नजर आती है। इससे ज्यादा नहीं है, 40 सीटें क्रॉस नहीं कर सकती नून लीग। ये तो बल्कि का शान खत्म करके, ख्याल कास्त्रो को अंदर करके, पकड़ ढक के और लोगों को रोक के और उनके कागजात छीन के फिर ये माहौल बनेगा कि शायद ये 80-90 सीटें लेने के काबिल हो सके। जो सादा अक्सरियत का ख्वाब है, ये तो ख्वाब ही रहेगा, ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है किसी भी सूरत। उसकी वजह यह है कि देखिए 169 सीटें लेने के लिए आपको कम से कम 266 सीटों में बंदे तो खड़े करने चाहिए। तरह आपने बंदे खड़े किए पूरे पाकिस्तान में टोटल 213 सीटों पर। 213 सीटों में से भी आपने सिंध में खड़े किए हैं 26 सीटों पर बंदे। वो 26 सीटों में से आप तकरीबन 26 हार जाएंगे या 1-2 चलें जीत भी जाएंगे, तो सादा अक्सरियत के नंबर से तो आप वैसे ही सीधे सीधे नीचे आ गए हैं, तो सादा अक्सरियत तो आपको मिल ही नहीं सकती। ये तो 2+2 4 वाली बात है। तो ये सिर्फ नारों के लिए अच्छा है, जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहते हैं कि हम जीत के आपके लिए इतने लाख घर बना देंगे और आपको बिल्कुल बिजली फ्री दे देंगे और पता नहीं इतने बाइक्स दे देंगे। यानी 18 बंदे खड़े करके आप कह रहे हैं कि हम हुकूमत में आ जाएंगे और आप बनाएंगे, तो ये नारों के लिए अच्छा है, लेकिन ये होगा नहीं। अब जो बात समीना कह रही थी वो बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, लोग निकलेंगे, लोगों का जज्बा है। देखिए अगर साफ इलेक्शन हो, शफाफ इलेक्शन हो, तो वो तो बिल्कुल सही है कि एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का रिजल्ट हमें आजाद उम्मीदवारों के निशान पे नजर आएगा। लेकिन हम ये भी तो अपनी आंखों से ही देख रहे हैं ना कि ग्राउंड पे ऐसा इलेक्शन हो नहीं रहा। हमें कैलकुलेट करते हुए और एनालिसिस करते हुए मजबूरन इस बात को देखना पड़ रहा है कि उस तरह का इलेक्शन, जैसे इलेक्शन के नतीजे में ऐसा रिजल्ट जो आना चाहिए वो आ नहीं पा रहा, क्योंकि वैसा इलेक्शन हो नहीं पा रहा। हमें पता है कि चीजें लिस्टें बन रही हैं, हर पार्टी अपने अपने तौर पर पेपर वर्क कर रही है, होमवर्क कर रही है, और एक ऐसा नंबर आएगा, एक ऐसा मैजिकल नंबर आएगा जिसमें बिलावल साहब भी कोशिश करेंगे कि मैं इन लोगों को मिलाकर बिल्कुल एक हंग पार्लियामेंट हम देखेंगे, मैं मिला के हुकूमत बना लूं, और जो बना लेगा, जो नहीं बना पाएगा वो भी 2 साल तक कोशिश करता रहेगा कि मैं तरीके से। फिर लगता है अगर इस हालत में इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो फिर वो एक तो जाहिर बात है क्रेडिबिलिटी पे सवालात उठेंगे, और उसके बाद हम देख रहे हैं 1 साल बाद शायद फिर दोबारा से कोई इलेक्शंस होंगे, ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है। समीना आप क्या कहती हैं? चलें लोग तो वोट के लिए निकल आएंगे, मेजोरिटी से जाएंगे। अभी आप जैसे कह रही थी 2.5 करोड़ नौजवान वोटर है, और ये 20 साल से लेके 40-45 साल की वो तकरीबन 4.5-5 करोड़ के करीब वो बनता है ये फिगर इस तरह से। लेकिन आपको लग रहा है अवाम अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे इलेक्शन वाले दिन? देखें एक तो वोट डालना, और उसके बाद जो बक्सों में जो कुछ होता है, फिर बक्सों में से चोरी कर लिए जाते हैं, फिर अंदर ठप्पे भी लग जाते हैं, अपनी मर्जी की गिनती भी हो जाती है, आरओज़ अपनी मर्जी के नताइज भी दे देते हैं, बहुत कुछ होता है पाकिस्तान में। ये तो पाकिस्तान की इलेक्शन की एक तारीख है। वोट का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे पाकिस्तानी अवाम? तो अभी असद ने बात की, मैं बिल्कुल यही बात कह रही हूँ कि मुश्किलात इतनी ज्यादा है कि प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि उन मुश्किलात में किस हद तक पीटीआई और उनका वोटर सपोर्टर या ग्राउंड पर जो उनका वॉलंटियर है वो किस हद तक उसके साथ मूव कर पाएगा, किस हद तक उसको मैनेज कर पाएगा, या फिर बिल्कुल सपोर्ट होने के बावजूद भी हाथ खड़े कर देगा या ढेर हो जाएगा। तो ये अभी इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, ये तो हमें इलेक्शन डे पे ही पता चलेगा। फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है, ये बात दुरुस्त है अपनी जगह और मैं बिल्कुल इससे एग्री कर रही हूँ। लेकिन जो मैंने वो बात की थी ना कि अनप्रिडिक्टेबल है, वो इसीलिए मैंने कही क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि कितना निकलेगा। हो सकता है जो हम सोच रहे हैं कि ये नौजवान वोटर निकले उतना निकले ही ना, और ये भी हो सकता है कि उससे ज्यादा निकल आए जितनी सोच है। तो यू कैन नॉट से कि अभी हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो बात असद ने नून के हवाले से कही है, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उनको भी इस चीज की रियलाइजेशन है कि उनके साथ ग्राउंड पर जो हालात है वो कितनी मुश्किल में है। इसलिए आपको नजर आ रहा है कि उनकी कैंपेन कितनी फीकी जा रही है, और आप देख सकते हैं कि अभी तक भी ना तो वो उस तरह से निकल, बिरयानियां देने के बावजूद भी लोग जलसों में उस तरह से मौजूद नहीं है। उनका बयानिया तो बस ये इमरान खान ये, इमरान खान वो, इमरान खान ये, इमरान खान वो, इसके अलावा तो कोई उनका, मेरा ख्याल है इमरान खान की ज्यादा पब्लिसिटी तो खुद BMLN वाले कर रहे हैं। आधी से ज्यादा तकरीर मरियम नवाज की सिर्फ इमरान खान के गिर्द घूम रही होती है। तो बात यह है कि जब आप वोटर सपोर्टर के लिए निकलते हैं तो आप उसके लिए कुछ लेके तो जाएं कि आप उसको क्या देने जा रहे हैं। आपके पास कुछ अभी तक कहने के लिए है नहीं, और मियां साहब तो, बड़े मियां साहब तो ऐसे लग रहा है कि इंटरेस्टेड ही नहीं है कैंपेन करने में। जब से वो आए हैं वो खामोश बैठे हुए 3 महीने से अंदर थे, बड़ी मुश्किल से हाफिजाबाद में बाहर निकले हैं, तो 10 मिनट की तकरीर मुश्किल से उन्होंने किया, और फिर उसके बाद 2-3 जलसों में उन्हें आना था, या तो जलसे मुलतवी हो गए या उनका खिताब नहीं हो सका। तो ये सारी चीजें बेसिकली ये शो कर रही हैं कि अंदर इस चीज की रियलाइजेशन है कि प्रॉब्लम्स उनके लिए है।
बिल्कुल जी। असद, आपने देखा इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी अब बोल उठे हैं कि पाकिस्तान आने के लिए उनको वीज़े नहीं मिल रहे, क्योंकि सारी बातें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आते हैं, वो इलेक्शन को कवर करते हैं, बाहर की दुनिया को बताते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो रहे हैं। तो एक ये डर और खौफ भी इस वक्त मौजूद है। तो अगर बाहर की दुनिया नहीं आके बताएगी तो यहाँ तो आए रोज़ हम देखते हैं अपने सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन किसी की कान पे जूं तक नहीं रेंगती। तो फिर बहुत सारे सवालात तो इस हवाले से जन्म लेंगे और अभी से ले रहे हैं ये सारी चीज़ें। मेरा ख्याल है कि जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं उनका दबाव इस वक्त पाकिस्तान कबूल करने की फिक्र में नहीं है, और बाहर की दुनिया जो बैटर करती है वो कौन सा चाहती है कि शफाफ इलेक्शन और इमरान खान जीतकर हुकूमत बना ले। तो मेरा ख्याल है कि ये इतना बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए इस वक्त नहीं है। ये जो आप कैंपेन की बात कर रही थी ना आसमा, के नवाज शरीफ कैंपेन करने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं, देखिए ये बात उनको समझ आ गई है कि ये जो इलेक्शन है ये टेक्निकल तरीके से लड़ना पड़ेगा। गली मोहल्लों में जहां जहां जिस तरह से यानी पोलिंग डे को मैनेज करें, जहां धड़ों को मिलाया जा सकता है धड़ों को मिलाएं, लोगों को थोड़ा सा वादे किए जा सकते हैं, काम कराए जा सकते हैं। और हमने देखा कि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि ये जो निगरान हुकूमत थी उसमें भी पंजाब में काम होते रहे हैं। लेकिन एक बात लोगों के जहनों में होती है हमेशा कि जो इलेक्शन है उसके अंदर ये तमाम फैक्टर्स जरूर होते हैं, 5-5, 10,000 वोट ऐड करते हैं ये सारे फैक्टर्स, लेकिन ये डिसाइसिव फैक्टर नहीं होता इनमें से कोई भी। जो डिसाइसिव फैक्टर होता है वो इस वक्त उंगली के पास नहीं है। वो 2-3 फैक्टर होते हैं। वो आमतौर पर किसी की हवा होती है जो डिसाइसिव फैक्टर होती है, वो लोगों का के मुख्तलिफ हलकों में अगर आपकी परफॉर्मेंस है तो वो परफॉर्मेंस होती है। लेकिन नून लीग की हवा नहीं है इस वक्त, बहुत शदीद लोगों के दबाव का और मुखालफत का सामना है, ये डिसाइसिव फैक्टर हो सकता था। फिर इसी तरह से इनकी जो 16 महीने की कारकर्दगी है और महंगाई है वो इनके शदीद मुखालफत में है, ये एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है। लोग कहते हैं ठीक है जी कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ है मुखालफत हमारे तो काम हुए ना, हमें तो महंगाई से जान छूटी है, वो भी नहीं। तो जो डिसाइसिव फैक्टर्स हो सकते हैं वो नून लीग के साथ नहीं है। बाकी जो चीजें वो मैनेज कर रहे हैं, के पोलिंग डे अच्छा मैनेज कर लेंगे, लोगों को गाड़ियों में बिठा के डलवा देंगे, इन सारी चीजों से वोट पड़ता है, लेकिन वो डिसाइसिव फैक्टर नहीं होता। यही एक नुकता जो है मेरा ख्याल है नून लीग जिससे परेशान है बिल्कुल। और लगता कुछ ऐसे है कि कुछ हलकों से मैसेज भी दे दिया है कि आपने तो हमें बड़ी गारंटीज दी थी कि आएंगे तो मियां साहब छा जाएंगे, बड़े बड़े जलसे होंगे, यहाँ तो 4 बंदे आप उस तरह से इकट्ठे नहीं कर सके। और अब प्लान बी शायद पीपल्स पार्टी की तरफ रुख हो रहा है कि उनके साथ कुछ ऐसी डील बनाई जाए। सबीना, बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ सरप्राइज दे सकते हैं आपको लग रहा है? आप जो बात कर रही हैं आज तो मैं भी 2 दिन से मुख्तलिफ सीनियर सहाफियों से मेरी जो डिस्कशन भी हो रही थी, तो ये बात वो भी बड़ा कन्विंसिंगली कह रहे थे कि PMLN को जवाब हो गया है और शायद उनके लिए बड़े मुश्किल हालात हैं, और नजर आ गया है मुख्तलिफ सपोर्ट करने वालों को भी कि किस हद तक भाई हम सपोर्ट करेंगे, कहां तक मैनेज करेंगे। तो इसलिए उनको भी उस तरह से प्रॉब्लम्स तो हैं। बल्कि मैं यहाँ पर थोड़ी सियासत की बात को आगे बढ़ाऊंगी। आमतौर पर ये होता है कि जिस पार्टी की हवा होती है या जिसका लग रहा होता है कि जी आने वाले दिनों में पावर में आ रहे हैं, तो वहां पर तो हमें सब अच्छा नजर आ रहा होता है। PMLN की सिचुएशन ये है कि अगरचे वो खुद को ये समझ रहे हैं कि वो फेवरेट है और वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और सारा मीडिया भी तकरीबन जो अक्सर है वो यही तासुर देता फिर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हालात ये हैं उनके अपने अंदर कि कितनी डिवीजन है। आपके मेहताब अब्बासी हो, शाहिद खान अब्बासी साहब हो, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और जो आपकी लोगों को टिकट नहीं मिले वो आजाद खड़े हो रहे हैं या PTI की हमायत में दस्तबरदार हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं। तो ये सारी चीजें बता रही है अंदर उनके लिए भी सब गुड्डी गुड्डी नहीं है, उन्हें भी पता है कि क्या हो रहा है। जहां तक ये बात है कि बिलावल जो है वो क्या सोच रहे हैं, देखिए बिलावल बेशक ये कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवारों को मिला के बना लेंगे, या चाहे ताकतवर भी ये सोच रहे हो कि शायद कोई प्लान बी बनाया जाए, लेकिन फिर भी आप देखिए कि जिस जमात ने आधी सीटों पर भी कौमी असेंबली के उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए, आप कैसे उसका वजीर आजम बना सकते हैं जिनके उम्मीदवार ही नहीं आधी असेंबली के लिए? बिल्कुल दूसरों के कंधों पे वो जो है ना इन्हिसार इस वक्त किया जा रहा है। और पंजाब में सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं कौमी असेंबली की, और वहां पर मुश्किल से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को आप प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। आप सिंध से अगर वो तमाम भी नशिस्तें जीत लें, तो इसके बावजूद भी छोटी छोटी जमातों की नशिस्तें मिलाकर भी बिलावल का वजीर आजम बनना मुझे तो कम से कम बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन जाहिर है वो तो इंतखाबी मुहिम में तो बंदा यही बिल्कुल बुलंदबाज़ किस्म के दावे किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया समीना आपका। असद, वक्त की कमी है, दोनों का आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी आपने अच्छी ज़बरदस्त किस्म हकाइक से आगाह किया, और ज़रूर इस हवाले से हमारी डिस्कशंस का सिलसिला चलता भी रहेगा। लेकिन इस वक्त आपसे फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।